अरे बच्चों, अब अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि आपको ये दिया गया है कि दो कंपाउंड दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और यानी उपसंयोजी K4 और ये उपसंयोजी क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कौन से एरिया में एनायनिक है, एनायनिक एरिया में है, और ये कौन सा होगा केटोनिक, यानी ये धारायनिक के अंदर है और ये ऋणायनिक के अंदर है, ये ऋणायनिक में और ये एनायनिक। तो जब इस प्रकार से अगर आपका स्क्वायर जो ब्रैकेट है यदि उपसंयोजी जो क्षेत्र है वो किसमें है, एनायनिक के अंदर है, तो इसके अंदर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो उसमें 8 यूज़ किया जाता है। क्या जाता है, 8 यूज़ किया जाता है। जैसे अपन आयरन है, इसे अपन क्या बोलते हैं, फेरिक, तो हम इसे क्या बोल देंगे यहाँ पे फेरेट, क्या बोल देंगे इसे अपन फेरेट लिखा जाएगा, इसमें 8 लगाया जाता है, 8 लगाया जाता है। और यहाँ पे जो होता है अगर ये केटायनिक क्षेत्र में है, यहाँ पे देखो सेकंड वाला भी मैंने इसलिए दोनों कंपेयर करके चल रहा हूँ, ये केटायनिक एरिया में है और ये एनायनिक एरिया में है। कहाँ पे है ये, एनायनिक एरिया के अंदर है। ये दो एरिया होगा, ये एनायनिक एरिया में है और ये केटायनिक एरिया में। तो यहाँ पे जो CO जिसे हम बोलते हैं कोबाल्ट, तो इसको नॉर्मल नेम से ही कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। यहाँ पे फिर से देखो ये एनायनिक जो क्षेत्र है, एनायनिक इस ज़्यादा जो क्षेत्र है एनायनिक क्षेत्र और ये केटायनिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर केटायनिक पूरा ब्रैकेट अगर आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों एनायनिक क्षेत्र में है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें हमें 8 जोड़ना है। परंतु यदि जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है आपका वो यदि केटायनिक क्षेत्र में है तो उसको सिमिलर नाम, जैसे जो नाम हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर उस नाम के वहाँ के वही लिखना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन इसको नामिकलेचर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पोटेशियम। अब पोटेशियम में यहाँ पे डाई ट्रेटा नहीं आएगा, जो आपका 4 लिखा हुआ तो इसमें डाई ट्रेटा नहीं, केवल क्या लिखते हैं यहाँ पोटेशियम। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ये पोटेशियम लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब पोटेशियम के बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिंगेट का नाम फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ लिंगेट। ध्यान से देखना, पोटेशियम कितने 6 हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइड है तो साइनो, हेक्सा साइनो एक साथ आता है बेटा। ये पोटेशियम अलग आ गया, और ये हेक्सा साइनो जो पूरा ब्रैकेट है ये एक साथ लिखा जाता है, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अब हेक्सासाइनोफेरेट इसके बाद में आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इससे जिसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इसका हम निकालेंगे। तो आपके पास में जो साइनाइड होता है, अभी मैंने आपको बताया था लिंगेट, उसके ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है यानी सेंटर मेटल आयन होता है, सेंटर मेटल आयन, उसका हमें यहाँ पे क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और यहाँ पे आपको निकालना पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है। तो एक डायरेक्ट मेथड भी होती है और एक ऐसे नहीं होता है। तो आपका अगर एग्जाम में भी आएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे कि एक न्यूट्रल है, यहाँ कोई आयन नहीं है, पूरा इस प्रकार से दे रखा है। तो हम जिसका निकालना है उससे हम क्या करेंगे, लेट x मानना। तो यहाँ जैसे पोटेशियम के कितने हैं, 4 हैं, तो 1 होता है इसका चार्ज, +1 होता है, तो 1 × 4 प्लस आयरन का निकालना, इसे कंप्लीट कर लिया, x मान लिया। आपने 11th में भी इसे अच्छी तरह से सीखा होगा, नहीं तो वापस सीख लो। साइनाइड का -1 होता है और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 हैं, तो -1 × 6 इक्वल टू कोई आयन नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। तो 4 × 1 4 प्लस x 6 -1 = 0। यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, x - 2 = 0, यानी x = कितना आ गया बेटा, +2। यानी हमारे पास में कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। कितना आ गया बेटा, +2 आ गया, है ना, 2 आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 आ गए, ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको मैंने निकालना सिखा दिया है। ओनली अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेकंड, इसे रोमन नंबर के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपके पास में ये नाम आ गया। ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट ले लिए करना, नहीं तो आप ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ देख। अब उसके बाद में डायरेक्ट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं डायरेक्ट निकालना बता रहा हूँ। यहाँ -1 होता है तो -6 लगा दिया, +1 होता है तो +4 हो गया। अब आंसर कितना लाना है आपको, कोई भी जब आयन नहीं होता तो हमें आंसर लाना है 0। क्या लाना है, 0 आंसर लाना है। तो -6 और +4, तो अगर मैं यहाँ +2 कर दूंगा तो +4 + 2 +6 हो गया, 6 - 6 यानी 0। यानी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, डायरेक्टली +2 आ गया। क्या आ गया, +2। यानी आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि हम डायरेक्ट ऐसे x करके नहीं माने, तो डायरेक्ट -6
इसका +1 होता है तो 4 मॉलिक्यूल्स है तो +4। अब आपके पास में कितना है -6 है, आपको +6 चाहिए तो यहाँ पे कितना लगा दिया +2, तो +4 और +2 कितना हो गया 6 - 6 तो 0, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 हो गया। ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में 11 कंपाउंड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या लिखेंगे लिंगेड। अब यहाँ पे दो लिंगेड हैं, ये और ये, परंतु यहाँ पे हम लिंगेडों को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, जैसे ABCD अपन लिखते हैं, क्लासों के अंदर हमें बतलाते हैं ABCDFG ऐसे अपन लिखे जाते हैं, तो इसको भी हम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम ये किसे लिखेंगे, यहाँ 4 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ट्रेटा, चलो मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ट्रेटा एमीन, इसे एक साथ लिखा जाएगा ट्रेटा एमीन। सल्फेट है सल्फेटो, ट्रेटा एमीन सल्फेटो, ट्रेटा एमीन सल्फेटो। कोबाल्ट, क्या गया बेटा कोबाल्ट। देखो अब यहाँ पे कोबाल्ट 8 नहीं करा मैंने, जैसे यहाँ पे 8 लगाया था यहाँ 8 नहीं लगाया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका रोमन नंबर, और ये नाइट्रेट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोबाल्ट आ गया 3rd। ये आयन होता है NO3 क्या होता है नाइट्रेट, यहाँ पे अपन ने लिख दिया नाइट्रेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे नाइट्रेट, है ना। अब अपन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये कितना होता है -1, इसका मैंने बताया न्यूट्रल है तो 0, ये कितना होता है -2 होता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आपके कि कितना होता है। अब यहाँ पे कितना होगा -2 और -1 + 0 -3। आंसर क्या लाना है आपको 0 लाना है, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे +3 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रोमन नंबर क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर 3। अगर नहीं आता निकालना तो फिर बता देता हूँ, इसे X लिया, सल्फेट का -2 इंटू एक ही मॉलिक्यूल से तो 1, एमीन का क्या होता है 4 इंटू 0 प्लस नाइट्रेट का कितना होता है -1 इंटू 1 ही है बराबर में 0, X -2 0 है ये तो, और -1 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया बेटा +3। कितना आ गया हमारे पास में x इक्वल टू +3, यानी हमारे पास में कितना आ गया 3rd नाइट्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं एक दो और एग्जाम्पल लेके अपन यहाँ पे देखते हैं। ये 2 आ गए, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं, नहीं आए समझ में तो वापस से इसे ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे 2 और अपन इस प्रकार से लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास में Cr, यहाँ पे क्रोमियम, क्लोरीन, H2O और NO3, यहाँ पे नाइट्रेट हो गया। 3rd अपन ने एक और ले लिया K3, Fe, C2O4 और 3। अब यहाँ पे अपने इसको IPC नेम हमें लिखना है, इन दोनों का IPC नेम लिखना है बेटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब ये कौन सा आ गया केटायनिक क्षेत्र के अंदर आ गया, केटायनिक क्षेत्र में आ गया, और ये एनायनिक क्षेत्र में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये केटायनिक क्षेत्र में है तो इसका मतलब है क्रोमियम को हम क्रोमियम ही लिखेंगे, 8 नहीं लगाएंगे इसमें। हम अब सबसे पहले क्या लिखेंगे लिंगेट को लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्वा, ए से स्टार्ट होता है, H2O हम क्या बोलते हैं एक्वा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ एक्वा, कितने हैं 4 मॉलिक्यूल, इसलिए हम यूज़ करेंगे इसका ट्रेटा एक्वा, ट्रेटा एक्वा डाई, ये एक साथ लिखा जाता है बेटा, अलग अलग मत लिखना, डाई क्लोरो, डाई ट्रेटा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम, ब्रैकेट और नाइट्रेट। अब नाइट्रेट ये मेरे प्यारे बच्चों हुआ। अब इसको आपको क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये -1, एक्वा क्या होता है उदासीन है इसलिए 0, न्यूट्रल होता है। क्लोरीन कितना होता है -1, तो यहाँ कितना आएगा 2 है तो -2, वही -3 हो रहा है, कितना हो रहा है -2 + 0 और -1, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो -2 -1 3। आंसर क्या लाना है आपको मेरे प्यारे बच्चों 0 लाना है, -2 और -1 ध्यान से देखो। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा +3 कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना हो गया 0 आ जाएगा। क्या जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं तो मैंने जो एक्स मेथड बतलाई है उससे आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। तो हमारे पास में क्या आ गया रोमन नंबर 3rd नाइट्रेट। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो स्क्वायर एरिया है वो कहाँ पे चला गया, एनायनिक एरिया में चला गया। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे
पोटेशियम, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, पोटेशियम। समझ में आ गया बेटा आपके पास में पोटेशियम। फिर हम क्या लिखेंगे, ये अलग होगा, यहाँ क्या आएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब एनायनिक क्षेत्र में है तो फेरेट, और अब इसका क्या आएगा आपके पास में, क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब कैसे निकालोगे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से देखो, देखो कैसे निकालेंगे। -2 होता है इसका ऑक्जेलेट, और क्या होता है अभी मैंने आपको बतलाया था, -2 होता है तो कितने हो रहे हैं, 3 2 जा -6। ठीक है, पोटेशियम का 1 होता है तो प्लस के 3। अब हमें आंसर 0 लाना है, तो यहाँ पे मेरे पास +3 है, यहाँ -6 है, तो मैं यहाँ +3 कर दूंगा, तो +3 + 3 6 -6, आंसर क्या आ गया 0, यानी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3। इजीली, बहुत इजी हो जाता है ये थर्ड। इस प्रकार से हम इसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले और जो हैं वो भी बतलाता हूँ।